प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन आवेदन करना अब बहुत आसान कर दिया गया है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए सिर्फ गरीब लोगों को ही आवास मिलते थे, लेकिन अब मिडिल क्लास वालों को भी आवास योजना के तहत उनको आवास दिए जाएंगे। जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको भी अब आवास आसानी से मिल जाएंगे और इसको ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत आसान कर दिया गया है, जो कि आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे कर सकते हो। आपके द्वारा ऑनलाइन करने के बाद सर्वेक्षण किया जाता है और तुरंत ही आपको एक नया आवास बनाने के लिए अनुदान की राशि आपके सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। आइए बताते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया। आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आपको पीएम आवास योजना सर्च करना है। नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY 2.0, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने लिख के दे दिया है। नीचे आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं कि क्या क्या आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, उसके बाद उसके परिवार का भी आधार कार्ड यहाँ पर होना अनिवार्य है। नीचे आपको अपना बैंक का डिटेल्स देना होगा, आय प्रमाण पत्र और भूमि के दस्तावेज, यानी कि जहाँ पर आपको मकान बनवाना है उसकी कोई नकल वगैरह जो भी है। नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी होती है। सबसे पहले आपको ऊपर अपना स्टेट चुनना है कि आप किस प्रदेश के हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपनी इनकम भरनी है, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है कि आपकी जो वार्षिक आय है वो कितनी है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जितनी भी आपकी वार्षिक आय बनी हुई है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है बेनिफिशियरी लैड कंस्ट्रक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे आप आएंगे तो ये जो ऑप्शन है इनको आपको नो कर देना है। मैंने यहाँ पर नो कर दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपका कहीं भारत में और कहीं आवास तो नहीं है, इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर है। यहाँ पर हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हम एलिजिबल है, क्योंकि ये ऑप्शन खुल चुका है। अब देखिए ऊपर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और ऊपर आधार कार्ड नंबर नीचे आपको उसी आधार कार्ड पर जो नाम है सही करेक्ट वो नाम डालना है। नीचे आप आएंगे, इसको पढ़ सकते हैं, इस बॉक्स पर क्लिक करना है, जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो अभी हमने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP जाता है, वो OTP हमें यहाँ पर देखिए ओके कर देना है और वो OTP हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, अगला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर हमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, यहाँ पर हमें अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, यानी कि आपका जैसे नाम, पता, आपके पिता का नाम, माता का नाम। तो ये मैं पूरा डिटेल्स ना बताऊं, आप समझ जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा तेज कर देता हूं वीडियो को और इसमें मैं वो चीज़ें बता देता हूं जो आपको ना समझ में आए। जैसे हम इसको भर लेते हैं अपना पूरा एड्रेस वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट एम्प्लॉय का एक ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एम्प्लॉय चुनना है। जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी कि आप खुद का बिजनेस करते हैं। सैलड है, यानी कि आपको कोई सैलरी वगैरह मिलती है। रेगुलर वेब है, यानी कि आप सरकारी कोई कर्मचारी हैं, या फिर आप लेबर है यानी कि मजदूर है, नॉट एम्प्लॉय है, या अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप अदर पर टिक कर देंगे। आप जैसे इस पर, जैसे मैं मान लीजिए इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं अदर पर टिक कर दूंगा, या आप इनमें से जो भी है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद साइड में एक और आता है कि आप मतलब क्या करते हैं, तो हम उस पर टैप करेंगे और अब आपको यहाँ से जितने भी सारे काम हैं वो सारे यहाँ पर हमारे भारत में जो भी काम होते हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं। लगभग सारे काम हैं, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आप जो भी काम करते हैं उस पर आपको टैप कर देना है। अगले ऑप्शन में आपको ये चुनना है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप जो भी हैं आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी में SC ST OBC जो भी है आपको उस पर टैप करना है। एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई है, नो एजुकेशन यानी कि अनपढ़ हो, या फिर अप टू मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, जो भी है। जैसे मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट हूँ तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर। अब आप यहाँ पर नीचे पढ़ लेंगे कि आप इनमें से किसी के अंतर्गत तो नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आंगनबाड़ी या जो भी है, यहाँ पर इन सभी के अंतर्गत तो आप नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो साइड में आपको यस और नो का ऑप्शन है, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला जो पेज होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स भरनी होती है, जैसे उसका नाम और उसकी जन्म तिथि, आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनसे आपका रिलेशन क्या है, वो आपके कौन लगते हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, फादर है, जो भी है। फैमिली मेंबर की डिटेल्स भरने के बाद सेव
सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अगला पेज आएगा, ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, नीचे यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि आय प्रमाण पत्र कहलाता है। यहाँ पर ये PDF फॉर्म में होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा का ना हो। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में पहुँचा दिया जाएगा। आपको पहले से ही PDF में अपनी आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर सेव करके रखनी है और यहाँ पर हम अपलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा आय प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है। सिलेक्ट ईयर में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये चूज करना है कि हम इस स्थान पर कब से रह रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमें एड्रेस चुनने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं आपको वो यहाँ पर पता भर देना है। वैसे तो ये अपने आप ही भरा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर ये नहीं आता है तो उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पर आता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ के स्थायी निवासी हो। अगर आप उसी जगह के स्थायी निवासी हो तो आप वही भर दीजिएगा। नीचे आता है वो जगह जहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास बनवाना चाहते हो, वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मकान संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि मकान की तो कोई संख्या है नहीं। अगर है, जैसे मान लीजिए पुराना टूटा आवास है, अगर उसकी कोई मकान संख्या है तो डाल दीजिए, वरना छोड़ दीजिएगा। नीचे आपको उसका भी एड्रेस यहाँ पर भर देना है। नीचे आप आते हैं तो आपको भूमि का विवरण यहाँ पर अपलोड करना होता है, जैसे कि आपकी जमीन की जैसे कोई खतौनी हो, नकल हो या रजिस्ट्री हो, जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए PDF फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करनी है, 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो PDF में जितने भी पेज हैं आपकी ज़मीन के कागज़ के, वो सारे फ़ोटो क्लिक करके और PDF में बना के रख लीजिएगा। अपलोड पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। देखिए ये अपलोड हो चुका है। ओके हम कर देंगे, यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड हो चुकी है। ओके यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। बस फाइनल इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है बैंक डिटेल्स की, यानी कि जिसमें हमें अपना पैसा लेना है अगर हमारा पास हो जाता है तो। यहाँ पर आपको ऊपर अकाउंट नंबर डाल देना है, अपना बैंक खाता नंबर, और नीचे अपना वही खाता नंबर दोबारा से डालना होता है। IFSC कोड डालना है। अगर आप इनमें से किसी योजना को अगर आपने लिया हुआ है, आपको कोई अनुदान मिला हुआ है, तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ये 2 बॉक्स हैं जिन पर ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन दोनों बॉक्सों पर आपको टिक कर देना है। जैसे इन पर टिक करेंगे आपको साइड में आना है। अब आता है यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन, फाइनल सेव लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक ID मिल चुकी है और अब आपको बस कुछ भी नहीं करना है, इतना करके छोड़ देना है। आपका जो डाटा है ऊपर ऑटोमेटिकली ही पहुँच जाता है। अब आपके यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए टीम आएगी आपकी। तो आपने अभी जो अपना जैसे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आपके मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, उससे आपके पास कॉन्टैक्ट भी करेंगे और जो टीम है वो जांच करने के लिए आएगी। अब आपको वहां पर उपस्थित रहना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। जैसे आपकी ज़मीन के जो कागज़ हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और वो ज़मीन जहाँ पर आपको आवास बनवाना है तो वहाँ का जो रास्ता है वो सुगम होना चाहिए, ताकि जो टीम आए चेक करने के लिए उसको आप आसानी से ले जा सको। ऐसा ना हो कि वो ज़मीन किसी और विवादित ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वरना सर्वेक्षण करने के लिए जो लोग आएंगे अगर उनको जरा सी भी गलती पाई जाती है तो वो वहां से निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट नई नई जानकारी दी जाती है। ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में घंटी है उसके आल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले तो हमारे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।